हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है g अंडर रूट जी इक्वल 125। तो गाइस हमें यहाँ g की वैल्यू फाइंड करनी है ना। ये एक मैथोलम्बिक प्रॉब्लम है। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, g अंडर रूट जी इक्वल 125। अब आप देख सकते हैं कि हमें g की वैल्यू निकालनी है और LHS साइड में अंडर रूट है, तो हम अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों साइडों का वर्ग करेंगे। तो दोनों साइडों को वर्ग ले लेते हैं, इक्वल 125 होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि वर्ग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगले स्टेप में आएगा जी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट अंडर रूट जी का होल स्क्वायर इक्वल 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, है ना। बाहर से होल पावर आपको सेम 2 लगा देना है ना। 25 यानी 5 का पावर 3 नहीं, 5 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 125 आएगा। अब गाइस हमें यहाँ क्या करना है कि आप जानते हैं कि a की पावर m होल पावर n पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो गए, है ना। a की पावर m इंटू n हो जाता है, या हम पावर को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। पावर को हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, g स्क्वायर इंटू जी इक्वल, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2 होल पावर 3, है ना। पावर को हमने एक्सचेंज कर दिया। और यहाँ आपको ध्यान देना है जी स्क्वायर इंटू जी, है ना। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गए आपस में, है ना। वर्ग से रूट कैंसिल हो गया तो जी बचा ओनली। अब गाइस हमें यहाँ क्या करना है, आप जानते हैं बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ आ जाएगा जी का क्यूब और यहाँ आ जाएगा 25 का क्यूब, है ना। 5 को हमने 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर की वैल्यू को सॉल्व किया तो 25 हो गई। बाहर से सेम आपने 3 पावर लगा दी। अब गाइस हमें अगले स्टेप में 25 क्यूब की साइड चेंज कर लेनी है, तो ये आ जाएगा अगले स्टेप में जी का क्यूब माइनस 25 का क्यूब इक्वल 0। अब गाइस यहाँ आप देखोगे तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें, है ना, पुट करना है, यहाँ मिल रहा है। तो अगले स्टेप में हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ए की जगह हम जी मानेंगे, बी की जगह 25। तो अगले स्टेप में फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो जी माइनस 25, राइट। ए स्क्वायर एंड जी का स्क्वायर, ए बी यानी आ जाएगा यहाँ 25g, सॉरी हाँ 25g और प्लस बी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, राइट। यहाँ आपको ध्यान रखना है ए है जी और बी है 25। अब यहाँ हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब गाइस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दो टर्म्स है इक्वल 0, तो हम दोनों टर्म्स को 0 के साथ कंपेयर करा के जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगले स्टेप पे हम लिखेंगे इसको जी माइनस 25 इक्वल 0। अब जी 25 है ना, माइनस का है, तो इसकी साइड चेंज करेंगे तो यहाँ से हमें एक जी की वैल्यू निकल आई, है ना। जी इक्वल 25 हमने एक टर्म से जी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपको देखना है हमारे पास सेकंड टर्म है जो, है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको भी हम 0 के साथ कंपेयर कर के सॉल्व करेंगे यहाँ से जी की वैल्यू। तो जी स्क्वायर प्लस 25g प्लस 25 स्क्वायर हम इसको सेम ही लिखेंगे, है ना। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सेम ही लिखे रहेंगे इक्वल 0। अब यहाँ आपको, है ना, दो मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है गुणनखंड विधि, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है फॉर्मूला मेथड। तो आप देखो गुणनखंड विधि यहाँ थोड़ा सा टफ है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड में ए बी सी के पहले हमें मान निकालना है, तो ए इक्वल 1, है ना, जी स्क्वायर का कोफिशियंट, फिर बी इक्वल 25 जी का कोफिशियंट, और सी इक्वल लास्ट वाली जो वैल्यू होती है तो 25 का स्क्वायर, है ना। तो ए बी सी की हमें वैल्यू मिल चुकी है, और फॉर्मूला लिखेंगे तो जी इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला है ये, डिवाइड में 2a। अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करा दीजिए। अगले स्टेप में माइनस बी की जगह बी की वैल्यू वैल्यू क्या है 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी 1, सी यानी 25 का स्क्वायर, डिवाइड में 2 इंटू 1, ए की वैल्यू क्या है 1। अब गाइस हमें यहाँ क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करें तो 4 इंटू 1 कर देंगे, है ना। तो अगले स्टेप में आएगा ये
-25 प्लस माइनस 25 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, ध्यान रखना है आपको। डिवाइड में 2 इंटू 1 2। अब यहाँ एक बार फिर समझिएगा, है ना, ये जो लाइन आई है अगले स्टेप, तो अगले स्टेप कैसे आया है, तो ये आपको ध्यान रखना है 25 स्क्वायर दोनों टर्म्स में है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, 1 माइनस 4, 4 इंटू 1 है तो 1 माइनस 4, तो ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 माइनस 4 बचा। और अगले स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, -25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 स्क्वायर तो सेम ही लिखे रहने देंगे, इंटू 4 में 1 माइनस करेंगे तो -3, 4 -4 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, डिवाइड में 2 सेम लिखेंगे। अब अंडर रूट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन दोनों में, तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं g इक्वल -25 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3 इंटू -1। अब यहाँ हमने माइनस को भी, है ना, जो -3 था तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया -1 के फॉर्म में। माइनस को हमने अलग क्यों किया, क्योंकि हमें माइनस को अलग करके माइनस की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा, अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा, तो यहाँ इस प्रकार इसको लिख दिया गया है। अब आप जानते हैं अंडर रूट -1 इक्वल क्या होती है, आयोटा आई, तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे g इक्वल -25 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 25 अंडर रूट 3 आई डिवाइड में 2। अब आप जानते हैं यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया तो 25 आ गया, राइट, और यहाँ अंडर रूट 3 सेम ही है, और अंडर रूट -1 की जो वैल्यू है आई लिखे, है ना, क्या है आई, यहाँ हमने लिख दिया है, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, आयोटा के बराबर होता है, राइट। तो हमारे पास ये जी की वैल्यू भी आ चुकी है दूसरे टर्म से हमने, है ना, दूसरे टर्म से हमने जी की वैल्यू निकाल ली है। अब यहाँ भी जी की वैल्यू आई है, तो यहाँ आप देखोगे तो जी की तीन वैल्यू आई हैं। कैसे, एक जी की ये वैल्यू होगी जी इक्वल 25, फिर यहाँ आप देखोगे यही वैल्यू सेम प्लस में है और माइनस में, क्योंकि बीच में क्या है प्लस माइनस, तो यही वैल्यू हम दो बार लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी जी के हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आई, 3 वैल्यू। तो गाइस यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके अनुसार आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।